हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और आप अब देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पर आई हुई हूँ। जी हाँ, मैं आई हुई हूँ घर के बाहर, जहाँ पर मुझे अभी जो मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट था। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस हस्बैंड ने ले रखा है, तो उसके पेपर वगैरह जो होते हैं वो एडमिट करने, जमा करने उसमें जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का ऑफ़िस है, तो मैं वहाँ पर आई हुई थी। तो आज मेरे दो बड़े बड़े काम हैं। एक तो यही जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिस में सारे पेपर्स वगैरह जमा करने का, और दूसरा है वैक्सीन। तो ये दो काम अभी बहुत बड़े हो रहे थे। एक्चुअली जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले भैया ने कहा था कि 15 दिन में सारे पेपर जमा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज 13 डेज़ के करीब हो रहे हैं मेरे पेपर वगैरह मुझे देने के लिए। तो फ़ौरन हमने कहा सैटरडे है, सैटरडे को चलते हैं, जाके दे आते हैं, उनको ऑफ़िस में एडमिट कर देते हैं सारे पेपर। और आज ऑफ डे था तो हम लोग के पास टाइम भी था, और पेपर बहुत बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है। तो बहुत इसमें टीम झाम करके फिर हम लोगों ने पेपर बना के सारे इनको वहाँ पर जमा करने आए हुए हैं। तो यहाँ पे जमा किए हैं, और फिर ये जब जमा हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आगे वैक्सीन जाने के लिए, लगवाने के लिए जाने की हमारी प्लानिंग है। तो वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पे ये रक्षा करके टीपीए है कुछ, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, इनको जमा कर रहे हैं सारे पेपर। और इन्होंने कहा है कि अगर पेपर आपके सब सही होंगे, कंप्लीट होंगे, तो आपको रिम्बर्समेंट जल्दी मिल जाएगा। तो वो तो सब देखते हैं, चलिए क्या होता है। जब हमने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस हमने ले रखा है तो फिर हम लोग क्यों ना रिम्बर्समेंट भी लें। वैसे भगवान दया से हम लोगों को रिम्बर्समेंट लेने का चांस नहीं पड़ता है, भगवान की कृपा है। और आज सेकेंड टाइम ऐसा है जब हम लोग रिम्बर्समेंट लेंगे। वैसे तो बहुत सालों से हम लोग ये हेल्थ इंश्योरेंस हम लोगों का अपना है। और यहाँ पर हस्बैंड अपना ये पेपर वगैरह जमा कर रहे हैं, उनसे रिसीविंग ले रहे हैं कि जो रिसीविंग है पेपर जमा करके मिलती है कि उन्होंने हमारे पेपर रिसीव कर लिए हैं, वो ले लिया है। तो उसके बाद में अब हम लोग बाहर निकलेंगे, और बाहर जाके आप लोगों को दिखाते हैं क्या करने जा रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग वहाँ से पेपर जमा करके आए हैं यहाँ पे आरएमएल। तो आरएमएल हॉस्पिटल में हम लोगों ने कहा कि अपना वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। पर यहाँ पर आए तो आज मालूम पड़ा कि आज हाफ डे है, क्योंकि सैटरडे है। तो सैटरडे को आज हाफ डे में यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगेगा। आरएमएल में हम लोग आए हुए थे, यहाँ पर भी आए थे वैक्सीन के लिए, पर वैक्सीन नहीं लग पाई क्योंकि आज भी यहाँ पे हमें पता नहीं था आज हाफ डे होता है सैटरडे को। और वहाँ पर लिखा भी हुआ था कि 7 तारीख को आज के दिन यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगेगी। और अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक बार सिविल हॉस्पिटल में जाने की, वहाँ पर अगर लग जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे को ट्राई करेंगे, क्योंकि मजबूरी है। मेरी ही खाली वैक्सीन रह गई है सेकेंड डोज की, इनकी लग गई है क्योंकि ये इनको अपॉइंटमेंट मिल गया था। तो फिर ये लगवाया थे, मैंने इनसे कहा था आप अकेले लगवाए आओ, बाद में मैं लगवा दूँगी। पर अब ये दिक्कत हो गई है कि अब मेरे लिए बड़ा चक्कर लगा रहे हैं। हम लोग 3 बार वैक्सीन के लिए घर से निकल चुके हैं तैयार होकर, और नहीं लग पा रही है वैक्सीन। अभी आज सेकेंड टाइम आरएमएल में आई थी यहाँ पर मैं लगवाने के लिए, पर आज भी नहीं लग पाई। तो अब मैंने कहा चलो अब सिविल में भी ट्राई कर ही लेते हैं, कम से कम मन को ये ना रहे कि नहीं लग पाई। और नहीं लगी कि आज लग पाई तो आरएमएल एक हमारे मेरे वहाँ पर राजवीपुरम में मायके में साइड रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई करके है आरएलबी हॉस्पिटल। तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल गया है मुझे मंडे का, पर मैं चाह रही हूँ कि आज ही लग जाए तो छुट्टी पाऊँ मैं, क्योंकि कल संडे है और वीकेंड ऑफ है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि बुखार वगैरह हुआ भी तो मैं घर पर आराम से रेस्ट भी कर पाऊँगी, और ये भी हेल्प कर देंगी मेरी, क्योंकि घर पर रहेंगे तो। और फिर वर्किंग डेज में तो फिर दिक्कत तो होती ही है, पर मजबूरी है, फिर कर क्या सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सिविल में भी जाकर देख लेते हैं होता है कि नहीं वैक्सीनेशन। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए वहाँ पर।
अब हम लोग आ गए हैं सिविल हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर हम लोग वैक्सीनेशन के लिए पता किया, तो यहाँ पे मालूम पड़ा कि वैक्सीन लग रही है। तो अब मैं यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पर बस बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अच्छी सुविधाएं थी। 10-15 लेडीज़ थी और लेडीज़ों की अलग लाइन लग रही थी। 18 से 45 साल की उम्र की जो लेडीज़ थी वो उनकी एक अलग जगह लाइन थी, और उससे ऊपर वाली जो लेडीज़ थी उम्र की, उनकी अलग लाइन लग रही थी। तो इसलिए बहुत ही ईज़िली और अच्छे से हो गया सब। तो हम लोगों ने, मैंने कहा कि यार चलो बहुत बड़ा काम निपटा है एक वैक्सीन का, क्योंकि इसकी भी एक बहुत बड़ी चिंता हो रही थी कि बहुत दिन हो गए थे, 3 महीने मुझे करीब करीब हो गए थे। और कोवैक्सीन में इतने दिन नहीं होने चाहिए, इतना डिले नहीं होना चाहिए, पर मुझे वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, इसलिए नहीं लगवा पाई। तो अब मैं यहाँ पर देखिए खड़ी हूँ, और यहाँ पर खूब सारी लाइन लगी हुई है, तो सब लेडीज़ें खड़ी हुई हैं। और ये वैक्सीनेशन बूथ संख्या 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने लगवाई। बहुत जल्दी लग गया था, बस मुझे आधार कार्ड वगैरह सबमिट करना था, दिखाना था, और उसके बाद में बड़ी ईज़िली लग गई थी मेरी वैक्सीन। तो मैं यहाँ पर, मैंने कहा जहाँ पर पोज़ हो रहा था वहाँ पर भी आके मैं खड़ी हो गई थी, अपना ले रही थी पोज़। हम हो गए कामयाब। आखिर आज हम लोगों ने अपनी सेकेंड डोज भी लगवाई ली। मैं अभी आपसे बता ही रही थी कि जैसे कि हम सिविल के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सिविल हॉस्पिटल में आ गई हूँ, और यहाँ पर मेरे सेकेंड डोज लग गई। तो ये बहुत ही बड़ा काम जैसे मुझे लग रहा हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया सेकेंड डोज के लिए। मैंने 3 महीने पूरे कंप्लीट हो गए हैं तब जाके सेकेंड डोज लगवाई, क्योंकि पहले हम लोगों को ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल रही थी। इस वजह से मुझे लग रहा था कि जब तक बुकिंग नहीं मिलेगी तब तक कि हम कैसे सेकेंड डोज लगाएंगे। पर ये मुझे नहीं मालूम था कि सेकेंड डोज के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। आप ऑनलाइन बुकिंग करवाइए या ना करवाइए, आपके ऐसे ही सेकेंड डोज वहाँ पर अपना कार्ड पहले वाला दिखाकर आराम से ईजिली लग जा रही है। तो चलिए, अब मुझे जब लगनी थी तब लगी, पर बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। पर यह है कि चलो लग गई। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज हम घर से निकले सेकेंड डे मेरी डोज के लिए, तो आखिर निपट गया ये काम, इसलिए मुझे बहुत तसल्ली हो रही है। तो अगर आप लोगों ने भी अभी तक की अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा अपने सभी परिवारजनों को, सबको जिनको अभी नहीं लगी है, और ये बहुत ज़रूरी है लगवाना। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और अपने आपको भी खुद सुरक्षित भी रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इसी कामना के साथ में आज का मैं ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरे हस्बैंड भी आपको देखिए बाय कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।